नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CITS CTI क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि ITI इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए CITS कोर्स कंपल्सरी होता है, हाँ या नहीं? दोस्तों, CITS एक टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। जिस तरह इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस आदि का टीचर बनने के लिए BEd या DLEd करना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार ITI के सभी ट्रेड जैसे फिटर, कोपा, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि ट्रेड इंस्ट्रक्टर बनने के लिए CITS कोर्स करना जरूरी होता है। इस कोर्स को CITS और CTI भी बोलते हैं और यह दोनों एक ही कोर्स के नाम है, जहां CITS का पूरा नाम होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम और CITS का पूरा नाम होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, आपको बताते चले कि CITS जो कोर्स होता है 1 साल का होता है। इस कोर्स की पढ़ाई सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट ही कर सकते हैं और साफ शब्दों में कहूँ तो अगर आपने ITI या डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो आप CITS कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। लिमिट और किन किन बातों को CITS कोर्स करने के लिए आपकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। दोस्तों, CITS कोर्स के लिए एडमिशन फॉर्म साल में एक बार जून या जुलाई के महीने में आते हैं, जिसकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म सबमिट करना होता है, जिसका फीस जनरल OBC के लिए 500 रुपये होता है और बाकी अदर कास्ट के लिए जो है 300 रुपये होता है। फॉर्म भरने के बाद इसका एक ऑल इंडिया लेवल AICET यानी ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि पूरी तरह ऑनलाइन होता है। इसमें 2 घंटे का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो इसमें कुल 100 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें आपको 75 सवाल जो है आपकी ट्रेड से रिलेटेड होती है और 25 सवाल लॉजिकल रीजनिंग से होते हैं। इसके बाद जब आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, फिर इसकी मेरिट निकाली जाती है। उसके बेसिस पे आपका CITS कोर्स करने के लिए कॉलेज अलॉट किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपको हॉस्टल एंड कैंटीन की सुविधा भी मिल जाती है, जिसकी फ़ी बेहद ही कम होती है प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले। इसके बाद अगर हम बात करें तो आखिर CITS में एडमिशन के बाद पढ़ाया क्या जाता है, तो दोस्तों इसमें ट्रेड के अकॉर्डिंग सारी नॉलेज और ट्रेनिंग दी जाती है। टीचिंग की सभी स्किल सिखाई जाती है, जैसे स्टूडेंट को पढ़ाना कैसे है, अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो उसको समझाना कैसे है, ये सभी स्किल यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। आते हैं मेन बात पे, यानी कि इस कोर्स को आप करते हैं तो इसके करने के क्या क्या आपको फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर CITS कोर्स को करने में अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं अगर तो आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी अप्लाई करने के लिए आपके पास रिलेटेड फील्ड में कुछ समय का एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी होता है। तो आइए डिटेल में बात कर लेते हैं कि दोस्तों, अगर आप ITI पास स्टूडेंट हैं और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और अगर आप डिप्लोमा पास स्टूडेंट हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। वहीं अगर आपके पास डिग्री पास आउट हैं, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस हैं तो आप गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ITI कॉलेज में जॉब मिलने के बाद आपकी शुरुआती जो है महीने की सैलरी 35,000 से लेकर 40,000 तक पा सकते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो आपकी शुरुआती सैलरी जो है 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक आप पा सकते हैं, जो कि टाइमिंग और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ भी सकती हैं। गए होंगे कि ITI ट्रेड्स का इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर बनने के लिए यह कोर्स कितना ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कोर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए